Welcome friends to my YouTube channel Traditional Knowledge with Muba Singh. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएनएस। सेक्शन वाइज हम बीएनएस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही कम टाइम में हमको रिवीजन बेसिस पे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसा कि देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था AIB 20 के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आपको इंडेक्स कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया था, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। हम डायरेक्टली मैंने आपका जो बैरेक्ट है उसको भी, बैरेक्ट को भी मैंने खोल के रखा है यहाँ पर। जैसे कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्शन 1 से BNS को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं कुछ चीज़ों को बता देती हूँ, जिसको अगर आपको लगता है कि नोट डाउन करने लायक है तो आप सुनकर या वीडियो का जो आपका स्पीड है उसको कम करके सुन के भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे BNS 2023, इसमें क्या है, टोटल चैप्टर कितने हैं? 20 चैप्टर हैं। कितने सेक्शन हैं? 358 सेक्शन है। इसने जो BNS 2023 है किसको रिपील किया? IPC 1860 को रिपील किया है। BNS जो आपका BNS 2023 है, इसमें और 1856 मतलब 1860 का जो IPC है उसका कंपैरिजन बेसिस पे कुछ चीज़ों को मैं बता देती हूँ। जैसे BNS में आपका मैंने बता दिया आपको कितने चैप्टर और सेक्शन हैं, 20 चैप्टर एंड 358 सेक्शन है। लेकिन IPC जो था उसमें 511 सेक्शन एंड 23 चैप्टर्स थे, जिसको अभी मर्ज करके बहुत ही कम कर दिया गया है। IPC 1860 को किसने ड्राफ्ट किया था? फर्स्ट लॉ कमीशन के बेसिस पे ये बना हुआ था। चार्टर एक्ट 1833 के अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ कमीशन बना था, जिसने ड्राफ्ट किया था IPC को। और उसके जो चेयरमैन थे वो थे थॉमस पेलिंगटन मैक्यूले। इनके साथ में 1835 में इन्होंने ड्राफ्ट किया था, और इनके साथ में 3 और मेंबर थे, एल्डरसन, मिलेट एंड मैक्लॉयड। ये जो थे ये लोग मिलकर इन्होंने ड्राफ्ट किया IPC को। 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल ने इसे सहमति दिया, और 1 जनवरी 1862 को ये लागू हो गया। और IPC को ही ताजीराते हिंद भी कहा जाता था। ठीक है, इसमें बहुत बार अमेंडमेंट्स भी हुए। लास्ट अमेंडमेंट जो हुआ था IPC में वो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बेसिस पे हुआ था। 21 अप्रैल 2018 को लास्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये बताया गया कि ये जो IPC है वो जम्मू कश्मीर पर अप्लाई नहीं होगा 31 अक्टूबर 2019 से, मतलब जो उस मतलब से लागू नहीं होगा। पहले तो अप्लाई था और इसको हटा दिया गया था रणवीर पैनल कोड के थ्रू। मतलब पहले क्या था, पहले लागू नहीं था। IPC जो था वो पहले जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं था, वो किसके थ्रू चला था? रणवीर पैनल कोड के थ्रू। लेकिन जैसे ये अमेंडमेंट हुआ तो 31 अक्टूबर 2019 से ऑल ओवर इंडिया पर लागू हो गया था IPC। लेकिन BNS 2023 ने क्या किया? IPC को रिपील कर दिया। और BNS 2023 1 जुलाई 2024 से क्या हुआ? ये कमेंसमेंट हुआ, लागू हो गया ऑल ओवर जगह पे, जो कि सेक्शन 1 बात करता है। अब BNS जो है उसमें न्यू ऑफेंसेस भी कुछ जोड़े गए हैं, जिसमें प्रॉमिस टू मैरी, मॉब लिचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म, कम्युनिटी सर्विस, ये सारी चीज़ें उसमें ऐड की गई हैं। BNS 2023 की बात जब हम करते हैं तो 25 दिसंबर 2023 को इसको असेंट मिला था प्रेसिडेंट का। 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो गया, जिसमें सेक्शन 106 का जो सब सेक्शन 2 है BNS का, वह 1 जुलाई 2024 से लागू नहीं हुआ है, जो बात करता है हिट एंड रन का प्रोविज़न। अब हिट एंड रन का प्रोविज़न क्या होता है? हिट एंड रन के प्रोविज़न में जो था, पहले जो एक्सीडेंट होता था और वहाँ से लोग भाग जाते थे, तो उसमें IPC में तो 2 साल की सजा थी, पनिशमेंट दिया गया था। लेकिन BNS जो है वो 10 साल की सजा की बात करता है, जिसके लिए बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं उसको विरोध भी किया गया था। ठीक है, इस वजह से वो लागू नहीं हो पाया था 106 का सबसेक्शन 2। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। मोस्टली जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो BNS में लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, BNS में 20 चैप्टर है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी आपका, सेकंड पनिशमेंट, थर्ड जनरल एक्सेप्शन, फोर्थ अबैटमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, फिफ्थ ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड, सिक्स्थ ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, नेक्स्ट ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, नेक्स्ट ऑफेंस रिलेटेड आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, आफ्टर दैट इलेक्शन, कॉइन करेंसी, पब्लिक ट्रांसक्वालिटी, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं,
ये इस बेसिस पे क्या है, डिवाइड किया गया है, ठीक है, किसको, BNS 2023 को। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर का सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 जो है हमारा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना बताता है, जिसे शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन भी कहते हैं। अब इसमें शॉर्ट टाइटल क्या है, शॉर्ट टाइटल है भारतीय न्याय संहिता 2023, इसे कहा गया है। कमेंसमेंट कब किया गया है, टू बात करता है कमेंसमेंट का, तो कमेंसमेंट जो है वो बताया गया है आपका 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को ये कमेंस किया गया, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन जो होगा वो ऑल ओवर इंडिया पे होगा। प्रत्येक व्यक्ति जो इंडियन हो या नॉन सिटीजन ऑफ इंडियन हो तो भी इंडिया के अंदर अगर अपराध करता है तो BNS द्वारा वो दंडनीय होगा ही होगा, ठीक है। इसके बारे में आपका एक लीडिंग केस भी था, सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें कहा गया था एवरी पर्सन मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बताया गया था इसमें, ठीक है। इसमें जो केस था आपका मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, जिसमें ये बताया गया था एवरी पर्सन, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति यानी प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पे जो बताया गया प्रत्येक व्यक्ति, सॉरी 1 का सबसेक्शन 3 प्रत्येक व्यक्ति से रिलेटेड, ये मतलब ये जो है प्रत्येक व्यक्ति से रिलेटेड है, ठीक। इसके बाद जो सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 4 आपका बात करता है भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए भी भारत आने पर विचारणीय होने पर ऐसे ही दंड दिया जाएगा जैसे भारत में वो किया गया है, ठीक है। भारत के बाहर भी अगर कोई अपराध किया जा रहा है और अगर वो भारत में विचारणीय है तो उसमें भी ऐसा ही अपराध, मतलब उस अपराध को ये माना जाएगा कि वो भारत के अंदर ही किया गया है। 5th बोलता है इस संहिता के उपबंध जो हैं एक्स्ट्रा जुडिशियली मतलब टेरिटोरियल ऑफ BNS की बात करता है। 5th एक्स्ट्रा जो जुडिशियल टेरिटोरियल है उसकी बात करता है। इसमें बताया गया भारत के नागरिक पर भारत के रजिस्टर्ड पोत, भारत में अगर वो कोई रजिस्टर्ड हुआ है पोत या वायुयान, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन, इसके थ्रू अगर कोई अपराध होता है तो भारत में किया हुआ अपराध माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक केस है आपका एंट्रिका लेक्सिस शिप, इसे एक इटालियन मैरिन केस भी कहा जाता है जो 1 का 5 से रिलेटेड है, ठीक है। अब सबसेक्शन 6 क्या बात करता है, सेक्शन 1 का सबसेक्शन 6 BNS में जो दिए गए उपबंध है वो आर्मी, म्यूटिनी या फिर आपका सोल्जर, नौसैनिक, वायुसैनिक मतलब के जो विद्रोह हैं और अभित्यजन के लिए अगर दंडित करने वाले जो एक्ट हैं, स्पेशल और लोकल एक्ट हैं, उन पर BNS जो है वो प्रभाव अपना नहीं डालेगी। ये हमारा सेक्शन 1 यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गया। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन की बात करता है, तो हमें यहाँ पे पूरा नहीं देखना है, ओनली देखना है किसका डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें जो अभी न्यू ऐड हुए हैं उनको हम ज़्यादा अच्छे से देख लेंगे। जैसे सेक्शन 2 का डेफिनेशन बात करता है, सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन मतलब डेफिनेशन क्लॉज जो है उसमें देखिए 1 बात करता है एक्ट, सेक्शन मतलब यहाँ पर 1, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 बात करता है एक्ट, 2 जीव जंतु एनिमल, 3rd बात करता है जो कि न्यू ऐड हुआ है यहाँ पर शिशु चाइल्ड, जो 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, चाइल्ड के बारे में। 4 बात करता है आपका काउंटरफीट, 5th काउंटरफीट यानी कूटकरण। नेक्स्ट 5th बात करता है न्यायालय कोर्ट की। 6 बात करता है मृत्यु डेथ। 7 बेईमानी डिसऑनेस्टी। 8 डॉक्यूमेंट की बात करता है। उसके बाद ये जो 1 2 3 करके दिया हुआ है 9 बात करता है आपका कपट पूर्वक फ्रॉडुलेंटली। 10 जेंडर की बात करता है। 11 सद्भाव पूर्वक की बात करता है। 12 आपका सरकार की बात करता है। 13 बात करता है संश्रय। संश्रय मीन्स हो जाता है आपका हार्बर, दोषी व्यक्ति की सहायता। हार्बर होते कौन है? हार्बर मतलब ऐसे व्यक्ति जो किसी देखिए जो अपराध करके आया है उसको आप क्या कर रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, आर्म्स दे रहे हैं, गोला बारूद दे रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, मतलब आप उसको हार्बर कर रहे हैं, संश्रय दे रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक केस था आपका, इसमें आपका सेक्शन 2 का सब सेक्शन 3 में एक केस था जिसमें आपका नालिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें कहा गया है कोई भी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, अगर स्पाउस है तो उसकी सहायता करने में वाइफ हार्बर नहीं होगी। सिर्फ साथ रहने से या हस्बैंड का जो काम करना है उसके बेसिस पर आप ये नहीं बोल सकते वो हार्बरिंग कर रही है, ठीक है, या कर रहा है। नेक्स्ट आपका है इंजरी 14 में। 15 में आपका दिया गया है अवैध एवं करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। 16 इंपॉर्टेंट है। 16 आपका न्यायाधीश की बात करता है। 17 आपका बात करता है लाइफ की, लाइफ जीवन। 18 स्थानीय विधि। 19 पुरुष।
20 मार्क्स करता है मंथ एंड ईयर। मंथ एंड ईयर्स यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके अकॉर्डिंग बात किया गया है, ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात की गई है। 21 चल संपत्ति की बात करता है। 22 बात करता है नंबर, वचन। अब वचन ये एक वचन दो बहुवचन जो होता है उसके बेसिस पे बताया गया है वचन। 23 शपथ की बात करता है। 24 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द ऑफेंस, ऑफेंस की बात करता है। पर्सन, अब इसमें ऑफेंस में एक चीज और बताया गया है कि अगर कोई पर्सन इंक्लूड है तो उस पर्सन में, देखिए पर्सन की जब बात किया जा रहा है तो बीएनएस जब अपराध में किसी पर्सन की बात कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एनी कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेट और नॉट। सेक्शन 25 बात करता है आपका लोप, ओमिशन की बात करता है, ठीक है। और 26 बात करता है, सॉरी व्यक्ति की बात करता है, जो मैंने अभी आपको कंपनी के बारे में बताया वो बात करेगा व्यक्ति के बारे में। 24 ओनली ऑफेंस की बात करता है। 25 आपका बात करता है ओमिशन के बारे में। 26 बात करता है व्यक्ति, इसमें आएगा कंपनी, संगम वगैरह सारी चीजें। 27 लोक की बात करता है, पब्लिक। एंड 28 लोक सेवक की बात करता है, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, AR अंतुले वर्सेस RS नायक, M करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये सब केसेस पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। 29 हमारा जो है वो बात करता है विश्वास करने का कारण, विश्वास करने का कारण, रीजन टू बिलीव। 30 बात करता है आपका विशेष विधि, स्पेशल लॉ। 31 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। 32 जलयान वेसल्स की बात करता है। 33 स्वेच्छा या वैलेंटरी की बात करता है। 34 आपका बात करता है विल का। विल जो होगा वो कैसा होगा, विल से रिलेटेड, विल मोस्टली क्या होता है, एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है जो वो विल होता है, ठीक है, विल की बात करता है। 35 महिला की बात करता है, महिला, इससे रिलेटेड भी एक केस है आपका एम्परर वर्सेस तात्या महादेव, जिसमें कहा गया था कि विमेन किसी भी एज की हो, विमेन मीन्स फीमेल, ओके। 36 बात करता है आपका सदोष अभिलाष, रॉन्गफुल गेन की बात करता है, रॉन्गफुल गेन कैसे होगा। 37 आपका सदोष हानि की बात करता है। 38 बात करता है आपका सबसेक्शन 38, दैट इज द गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, सदोष अभिलाष प्राप्त करना या सदोष हानि उठाना। एंड द मोस्टली आपका लास्ट वन, दैट इज द सेक्शन सबसेक्शन 39 जो है वो ये बात करता है कि जो भी डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दिया गया है वो कहाँ के डेफिनेशन से इंक्लूड किया जाएगा या फिर माना जाएगा। आईटी एक्ट जो है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है आईटी एक्ट, उसके में अगर कोई डेफिनेशन दिया गया है, या बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अगर परिभाषित किया गया है तो वही अर्थ माना जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये हमारा सेक्शन 2 आपका खत्म हो गया। सेक्शन 3 बात करता है हमारा जनरल एक्सेप्शन का, साधारण अपवाद। साधारण अपवाद, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि 1860 आईपीसी 1860 के बहुत सारे जो सेक्शन थे उसको इसमें मर्ज कर दिया गया था, ठीक है। तो सेक्शन 3 जो हमारा बात करता है वो बात करता है आपका जनरल एक्सेप्शन का। कोई भी ऑफेंस, उसका डेफिनेशन या इलस्ट्रेशन दिया गया है, वह सभी सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ी जाएगी। साधारण अपवाद को कि मतलब जितने भी जो सभी डेफिनेशंस, ऑफेंस, इलस्ट्रेशन पढ़ते समय ध्यान में रखा जाएगा, भले ही वह अपवाद सभी के साथ न लिखा गया हो, ठीक है। तो इसमें 1 बात करता है। 2 सबसेक्शन 2 बात करता है कोई भी एक्सप्लेनेशन जो किसी भाग में स्पष्ट दिया गया है वह सभी भाग में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। सबसेक्शन 3 बात करता है हमारा, अगर कोई संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, यदि किसी व्यक्ति स्पॉज, मतलब जिसका स्पॉज है, पति हो या पत्नी हो, दोनों आते हैं उसमें, उसके क्लर्क, उसके सर्वेंट के कब्जे में है तो उसी व्यक्ति के कब्जे में वो माना जाएगा। सेक्शन आपका सबसेक्शन 4 बात करता है कि कोई भी एक्ट अगर हो तो किसी भी कार्य या एक्ट के होने का निर्देश, मतलब जो है निर्देश वाले शब्दों को, अवैध ऑफ इलीगल ओमिशन को भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। इलीगल ऑफ मतलब जो ओमिशन है उसको भी माना जाएगा, एक्ट में माना जाएगा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इसमें है सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5, जो बात करता है हमारा कॉमन इंटेंशन का, जो आईपीसी में सेक्शन 34 में था। कॉमन इंटेंशन होता क्या है, कोई भी आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक आशय, मतलब समान आशय से अगर किया जाता है तो सभी व्यक्ति उसके लिए इक्वल लाइबल होंगे, जैसे अकेले अकेले उस अपराध को किया गया है। कुछ लोग अगर मिलकर कॉमन इंटेंशन से किसी अपराध को कर रहे हैं तो सब अलग अलग भी सेम अपराध के लिए वो लाइबल होंगे। इसमें केसेस थे आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर, वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस विरुद्ध एम्परर, हाँ पोस्ट ऑफिस वाला जो केस कहा गया है, इंडस वैली केस कहा गया है महबूब शाह वर्सेस एम्परर को। ऋषिकेश पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, पांडुरंग वर्सेस हैदराबाद स्टेट, हाँ स्टेट ऑफ हैदराबाद, महेश वर्सेस आपका स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सारे सेक्शन 3 के सबसेक्शन 5 से रिलेटेड केसेस हैं जो कि आईपीसी में 34 में मेंशन था।
अब 6 जो बात करता है, सब सेक्शन 6 वो बात करता है जब कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आस्य कॉमन नॉलेज मतलब बोल सकते हैं क्रिमिनल नॉलेज एंड क्रिमिनल इंटेंशन से किया जाता है, तो कई व्यक्तियों द्वारा किए जाने पर प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो क्रिमिनल नॉलेज के लिए मतलब जो क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन रखता है वह लाइबल होगा। ठीक है। 7 बात करता है आपका, अगर कोई कार्य या लोग मतलब कोई भी एक्ट है या ओमिशन है, उसका परिणाम अगर अपराध है तो उस परिणाम का आंशिक कार्य या आंशिक रूप पार्शली भी अगर आप कर रहे हैं, पार्टली मतलब पार्शली भी कर रहे हैं, आंशिक रूप से भी कर रहे हैं, तो भी वो वही अपराध माना जाएगा। जैसे कि आपने उस अपराध को किया, आपने पार्शली ओमिशन किया किस चीज को, ठीक है, तो भी वो वो अपराध ही माना जाएगा कि आपने ओमिशन किया ही है। ओके। इससे रिलेटेड आपका जो इलिस्ट्रेशन होते हैं, इलिस्ट्रेशन को पढ़ लीजिएगा, इलिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सेक्शन 3 का सेक्शन 8, जो सब सेक्शन 8 है वो बात करता है हमारा कि जब कोई अपराध कई कार्यों से मिलकर होता है, तो जो कोई अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर साथ से सहयोग द्वारा कारित करता है, तो वह आज से सहयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा ही किया गया अपराध माना जाएगा। इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं, इसको एक बार रीड कर लेंगे आप। तो सेक्शन 3 का सब सेक्शन 9 जो है वो बात करता है जहां कई व्यक्ति किसी क्रिमिनल एक्ट को कर रहे हैं या संबंध है, तो वह सभी उस कार्य के आधार पर डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए लाइबल हो सकते हैं। ठीक है। ये हमारा चैप्टर 1 यहाँ पर खत्म हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चैप्टर 2 हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।